सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, काहे के लिए इकट्ठे हुए? गुरु पूर्णिमा के लिए। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं बताओ? सारा वर्ष शिष्यों के लिए और एक दिन गुरु के लिए, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि आज शिष्यों को जो भी करना है अपने मन से वो कर सकते हैं। अब आप कहोगे गुरु ने ऐसा क्या किया हमारे लिए जो हम कर रहे हैं? सुनाते ही तो हैं, हम तो सुनते रहते हैं, बहुत से आते रहते हैं, प्रवचन आते रहते हैं, टीवी में आते हैं, इस पे मोबाइल पे आते रहते हैं, हम तो दिन भर सुनते रहते हैं ऐसा क्या किया। लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे समझेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल गुरु ही कर सकता है, वो भी गुरु नहीं, सतगुरु ही कर सकता है। अगर सतगुरु है, सतगुरु का मतलब क्या है? कौन कौन जानते हैं सतगुरु का मतलब? सतगुरु का मतलब यह है कि जिसने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया, जिसका जीवन सफल हो गया, जो यहाँ जिसलिए मनुष्य आता है वो काम पूरा कर लिया, अब कुछ करने को ही नहीं बचा। इसका क्या मतलब है? क्या कुछ नहीं करते गुरु? सब आपके ही जैसा करते रहते हैं। लेकिन ये क्यों कह दिया कि कुछ नहीं करते? इसलिए कि जो भी करते थे हम सब इसी के लिए करते थे, परमात्मा को पाने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, भगवान को मानने के लिए, आदि आदि जो आप सुनते रहते हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है कि जिसने सत्य को पा लिया, जो सत्य ही हो गया। सत्य क्या है? जो कभी भी खत्म ना हो, वो सत्य है। सत्य क्या है? परमात्मा को ही सत्य कह दिया। तो सत्य का मतलब क्या है? परमात्मा जिसने पा लिया है वो सतगुरु, जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली है वो सतगुरु। इसलिए सत्य लगाया जाता है। सत्य मतलब सत्य से, जिसने सत्य को पा लिया। और सत्य का मतलब कई लोग समझते हैं, कई नहीं समझते हैं, सच और झूठ को मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे भी मान लो। तो सत्य क्या है जगत में? एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मतलब क्या है? असत्य का मतलब जो खत्म हो जाता है, जो नहीं बचता, जो पैदा होता है, जो आता है। जो आता है सो जाता है, जो पैदा होता है वो मरता है। निश्चित है, सबका निश्चित। लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है जो ना तो कभी पैदा हुई और ना कभी ख़त्म होती है ना। एक ऐसा जिसका कोई माई बाप भी नहीं, जो सबका माई बाप है, उसका कोई माई बाप नहीं। सबका आप पूछेंगे कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, लेकिन उसके माता पिता का कुछ पता नहीं। इसीलिए वो मरता नहीं, इसीलिए वो पैदा नहीं होता। पैदा होने के लिए माता पिता चाहिए, जबकि भगवान के लिए परमात्मा, देखिए भगवान और परमात्मा में अंतर है। यहाँ आप ये खास तौर से समझने की बात है कि भगवान का क्या मतलब है? कोई मनुष्य जो जमीन पे रहकर सशरीर परमात्मा को जान ले, है ना, वो तो सतगुरु को बताया गया। और जिसने जन्म नहीं लिया, कभी मरा नहीं, वो परमात्मा। अंतर समझ आ रहे हैं ना? एक है मनुष्य। अच्छा, राम मरे कि नहीं मरे? किस किस का मानना है कि मरे? मरे ना? नहीं मरे, नहीं मरे। राम नहीं मरे, शरीर। हाँ, बस यही हम बोल रहे हैं। जो नहीं मरा, जो आज तक भी है, उसकी बात कर रहे हैं। जो मनुष्य रूप में आए थे वो तो मरे ही होंगे। जब कृष्ण का पता है कि मरे, भागवत में आता है, तो राम भी मरे होंगे। लेकिन राम नहीं मरे, बस उसी राम को ढूंढना है जिसकी न कोई सूरत है न शक्ल है, लेकिन है, जो न पैदा हुआ न मरा, उसी की बात करते हैं। और वो कौन है? वो परमात्मा है। और इसीलिए जो राम को भजते हैं वो अंत में राम ही हो जाते हैं। जो कृष्ण को भजते हैं, जिनका इष्ट कृष्ण है, वो कृष्ण ही हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया है कि मनुष्य जन्म में एक यही सार्थक है। कुछ भी करो नहीं करो,
लेकिन अपने जन्म को सार्थक करो, मतलब अपने को पहचानो, स्वयं को जानो। अभी किसी ने भजन गाया था कि वैकुंठ जाना है, किसी ने गाया था कि वैकुंठ जाना है हमें। तो वैकुंठ जाने में और प्राप्ति में क्या अंतर है? वैकुंठ तो सभी चाहते हैं, वैकुंठ मतलब स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाने का सब चाहते हैं। देखिए स्वर्ग का मतलब क्या है कि बहुत भोगें, यहाँ जैसा भोग रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा भोगें, है ना। जहाँ पे देवता लोग रहते हैं, जहाँ उनके सब मर्जी पूरी हो जाती है, बस सोचा नहीं कि बात पूरी, ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग जाने में क्या होता है? जब स्वर्ग जाओगे तो नर्क भी जाओगे, निश्चित है। मांगते स्वर्ग हो लेकिन नर्क फ्री में मिल जाता। अब बताओ कौन कौन चाहेगा नर्क जाना? कितने लोग यहाँ हैं जो नर्क जाना चाहते हैं? अब ये देखो, जो भी स्वर्ग जाना चाहेगा वो नर्क जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको नर्क जाना है, पसंद है, तो मांगो स्वर्ग। अब बताओ कौन कौन मांगेगा स्वर्ग? अगर नर्क जाना पसंद है तो स्वर्ग पसंद करो, नहीं तो ऐसा कुछ करो कि फिर दुनिया में आना ही ना हो। उसी को कहते हैं ब्रह्म हो जाना, पृथ्वी पर ब्रह्म हो जाना, सशरीर ब्रह्म हो जाना, सशरीर परमात्मा हो जाना। कहना कह भी दो तो गलत नहीं है। तो कौन हुआ परमात्मा? कौन है परमात्मा? ये दिखने वाला? इतनी बात से क्या समझ में आए? ये दिखने वाला नहीं है। सद्गुरु का क्या मतलब है? जो दिखता नहीं मगर होता है। जिसने पा लिया, जिसको समझ गया, वो सद्गुरु है और वही परमात्मा है। लेकिन कहने में जरा अजीब लगता है, अरे अपने आप को परमात्मा बोलते हैं, वो फलाने तो अपने आप को भगवान बोलते हैं। भगवान तो है भी, लेकिन परमात्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता। अगर परमात्मा को देखना हो तो कहाँ देखोगे? एक ही जगह है बस, बाकी कहीं दिखता ही नहीं, दिख सकता ही नहीं। लेकिन अगर कोई सद्गुरु का दर्शन होता है तो साक्षात परमात्मा है। साक्षात क्या हम कह रहे हैं, जबकि साक्षात तो दिखता नहीं है। केवल ब्रह्म पुरुष ही ऐसा है जो साक्षात परमात्मा है। ब्रह्म पुरुष कौन है? जिसको करने को कुछ भी नहीं बचा, जो सब कुछ कर चुका, जो जो करना था पूरा कर लिया। अभी हमने बताया ना सब कुछ करने का मतलब क्या है, कि जो भी हम करते हैं, अभी भी जो भी आप करते हो, काहे के लिए करते हो? मोक्ष के लिए। पता नहीं है आपको? ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो भी करते हो मोक्ष के लिए। अब जैसे आप कहोगे तो शादी करते हैं, हाँ शादी करते हैं, वो भी मोक्ष पाने के लिए। जो भी कर रहे हो, जैसे कई लोग कहते हैं दान करा और स्वर्ग मिल जाए। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अब स्वर्ग नहीं मांगना बिल्कुल। स्वर्ग मांगा कि नर्क मिला, समझे? ज़्यादातर लोग स्वर्ग ही मांगते रहते हैं पूरे समय, और स्वर्ग मांगोगे तो निश्चित है कि नर्क मिलेगा। इसलिए क्या मांगो? भगवान अब हमें दोबारा जन्म नहीं देना, हमारे कर्म यहीं पूरे कट जाएं और हम मोक्ष पा लें। और कर्म काटने के लिए भगवान ने सारा इंतजाम कर रखा है। आप समझिए, सब कुछ आपके पास जुटा दिया। जो जो आपके संबंधी हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो जीवन में रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब केवल इसी के लिए। लेकिन हम करते क्या हैं कि नहीं, हमको फलाने तो अच्छे नहीं लगते, हम उनसे संबंध नहीं रखते, है ना। हमारी नंद तो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं समझते। करते हो नहीं बहुत से लोग, फलाने हमें बहुत अच्छे नहीं लगते इसलिए हम। लेकिन आए काय के लिए? माँ बाप के बच्चे क्यों बने हो? कुछ कर्जा होगा ना, तभी तो पटाना था ना, नहीं पटाया, लड़ाई झगड़े करने लगे। नंद भाभी हैं, सास बहू हैं, वो सब करने थे अपने कर्तव्य, नहीं करे, फिर से जन्म मिलेगा। अगर आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके कर्तव्य भर निभा लें, आपके जो कर्तव्य हैं, जैसा जैसा जो संबंध है, उसके अगर कर्तव्य निभा लें तो भी आप बरी हो जाएंगे, मतलब मोक्ष पा लेंगे। फिर आना नहीं पड़ेगा आपको।
क्योंकि सारा काम पूरा हो गया। समझ में आ रही बात? विश्वास होता है कि नहीं? विश्वास होता है कि नहीं होता? बताओ इन बातों पर। ये हवा में ही लगती है बात। इसलिए आप यही समझिए कि हमारा जो यहाँ पे आना है ये किसी तरह सार्थक हो जाए। हम जिस काम के लिए आए हैं बस वो पूरा कर लें। और गुरु लगातार यही सिखाता है, और ये बिना गुरु के हो नहीं सकता। आप कथा सुन लीजिए, भागवत सुन लीजिए, गीता सुन लीजिए, जबकि पूरी गीता ही है इसमें। ज्ञान मार्ग में गीता ही सब कुछ है। वेद हैं, उपनिषद हैं और गीता। अगर इनको ठीक से समझ लो तो आप मोक्ष पा सकते हो, आप समझ सकते हो। खाली समझने से नहीं, उसकी रहनी भी वैसे बनानी पड़ती है। जैसा वेद कहते हैं वैसे रहनी बना लें, जैसे गीता कहती है वैसे रहनी बना लें। और गीता में तो लगातार आपको यही शिक्षा दी कि जीवन कैसे जीना है, और कुछ सिखाया ही नहीं है उसमें। केवल यही बताया कि द्वेष मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, किसी से चिढ़ो मत, किसी को बुरा मत कहो, बस ये इतना ही तो है। अगर आपने जीवन में उतार लिया तो मोक्ष निश्चित। कठिन नहीं है। जबकि आप लोग क्या लगता है, अरे भैया मोक्ष कोई आसान है क्या? लेकिन हम बता दें आपको कि अगर आपने एक बार इस क्लास में प्रवेश ले लिया, अगर आपने इस क्लास में प्रवेश ले लिया और कुछ दिन टिक गए, पहली बात तो टिकना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रामायण समझ में आती है, भागवत समझ में आती है, ये समझ में ही नहीं आता, इसलिए टिकना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग भाग जाते हैं। अगर टिक गए और कुछ दिन सुन लिया तो फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगने वाला, क्योंकि सार तो यही है। जीवन का सार इतना ही है कि आप अपने को समझ लो, मैं कौन हूँ ये जान जाओ। अगर आप ये ठीक ठीक समझ लें कि मैं कौन हूँ, बस हो गया मोक्ष। अभी बताइए मैं कौन हूँ? ये शरीर नहीं, जो दिखता है वो नहीं, जिसके कारण ये दिखता है, जिसके कारण ये बोलता है, जिसके कारण ये चलता फिरता होता है, सब कुछ जो करता है, जिसके होते करता है, बस वही तुम हो, और उसी को पहचानना है। अभी तक तुम जो दिखता है उसको पहचान पाते हो, जो दिखता नहीं है उसे कैसे पहचाने? ये बड़ी समस्या है। तो हमारी क्लास में बस इतना ही होता है कि जो नहीं दिखता है उससे पहचान करवाते, और इससे ऊंची, इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ऊंचा यही है जगह जहाँ मोक्ष पाल। आप करिए तैयारी। आज हमने इसलिए बुलाया था, ये बहुत आवश्यक है। और सदगुरु के तो दर्शन भी हो जाए तो बहुत 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 बड़ी बात। अभी बताइए ना सदगुरु कौन है? अब बताओ, जिसको साक्षात मिल जाए सामने देखने को, जो दिखता नहीं वो दिख जाए, भाव हो तो दिख जाए, भाव हो तो यात्रा शुरू हो जाएगी, भाव हो तो यात्रा आगे चल जाएगी। एक बार पसंद आ गया तो जन्म जन्म आप इसी में चल के और आखिर को मोक्ष प्राप्त कर ही लेंगे, ये निश्चित है। हम विश्वास दिला रहे हैं आपको कि एक बार इस लाइन में आ गए तो मोक्ष पाकर ही रहोगे। क्यों? क्या गारंटी है? क्योंकि हर जन्म में पिछले जन्म से तरक्की होती है। जैसा पिछला जन्म था उससे और अच्छा रहेगा, आगे और अच्छा है। गुरु है तो आगे और अच्छे गुरु मिलेंगे, जब तक आपको मोक्ष नहीं हो जाएगा तो और अच्छे मिलेंगे। अब इस जन्म में ही जब कोई मोक्ष प्राप्त गुरु मिल गया तो इससे ऊंचा कौन होएगा? बताओ। तो क्या मालूम पड़ता है? हर जन्म में जब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक सदगुरु ही मिलेगा, और कोई पसंद ही नहीं आने वाला। हमारे साथ तो जीवन भर यही होता है, कोई पसंद ही नहीं आता। लोग पीछे मुड़ते थे कि हमें गुरु बना लो, हमें गुरु बना लो, लेकिन कोई जमता ही नहीं था किससे क्या बोले। ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि जिसने इस जन्म में सदगुरु बना लिया ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोक्ष होना ही है। आज नहीं तो कल का मतलब अगले जन्म में, कल नहीं तो परसों उसके अगले जन्म में निश्चित है। और मोक्ष पा लिया तो बिल्कुल शुद्ध हो गए, क्योंकि वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, वो नित्य है, वो मुक्त भी है। मतलब क्या? तुम मुक्त भी हो मगर जानते नहीं, इसलिए मुक्त नहीं। अगर जान जाओ तो तुम भी मुक्त हो। इतना कठिन नहीं है मुक्त होना।
बस मन रीझ जाए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए एक बार मन रीझ जाए आपका, तो निश्चित समझो वो भगवान स्वयं ही, परमात्मा स्वयं ही आपका हाथ पकड़ के ले चलता है। विश्वास हो कि नहीं हो आप जानो, लेकिन हम तो पक्का बताते हैं, गारंटी वाली बात, कि अगर आपको एक बार ऐसा गहरे दिल से हो गया तो आपका काम हो गया। बस यही सार है, सत्संग सुनने का सार यही है। आप भागवत कितनी भी सुन लो, रामायण कितनी भी सुन लो, बुरा नहीं मानना। आप तो अच्छा रामायण की बुराई करने बैठे हो, नहीं नहीं, हम तो आपको केवल एक जानकारी दे रहे हैं कि आप कितनी भी सुन लो, कर्म नहीं कटने वाले। क्या होगा? उतनी देर कर्म बनेंगे नहीं। 3 घंटे आपने भागवत सुनी या रामायण सुनी, उतनी देर कर्म क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आप सुन रहे, अगर ध्यान लगा रहे हो तो। लेकिन सदगुरु को सुनोगे तो आपके यहीं बैठे बैठे हजारों कर्म नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, तो फायदा है कि नहीं? इसलिए सदगुरु की वाणी बहुत काम की है। कहीं भी सदगुरु मिले, और हम फिर बता दें आपको कि सदगुरु में भेद नहीं है। अगर दूसरा कोई भी सचमुच में सदगुरु है तो वो भी मान्य है। अगर गुरु है तो आपको ये सिखाया जाएगा कि और कहीं मत जाना, हमारे ही सुनना, ये हमारे बाड़े में ही रहना है। और अगर सदगुरु है तो सदगुरु रोकेगा ही नहीं, जहाँ चाहो सुनो, जाओ, तब करते रहो, क्योंकि उसे पता है कि इतनी ऊंची चीज़ सुनने के बाद और कुछ पसंद आएगा ही नहीं, है ना? सही लग रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ, किस किस को सही लग रहा है? एक बार किसी को दोनों हाथों से सही लग रहा है, किसी को एक हाथ से सही लग रहा है। हाँ, जिसको दिल से सही लग गया वो तो पार लग ही जाएगा, है ना? आज हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे हैं। इसके तो वैसे भी नहीं है, वो तो चलता जाता है। एक बार शुरू हो जाओ ना तो फिर बस रेडियो बंद नहीं होता है, इसलिए करना पड़ता है। आज पहले हमसे वायदा करा लिया जाएगा कि जल्दी ख़त्म कर देंगे, इसलिए हमको। लेकिन आज तो बच्चे बहुत शांति से बैठे, जरा भी आवाज़ नहीं कर रहे, वो समझदार हो गए, छोटे छोटे बच्चे। अब जब माएँ समझदार होंगी तो बच्चे तो होंगे ही समझदार, है ना? इसीलिए माँ पर बहुत निर्भर करता है कि आगे जीवन कैसा रहेगा। जो शुरू में जो संस्कार डाल दिए वो सारे जीवन काम करते हैं, और वैसे ही पसंद हो जाते हैं। यहाँ सभी माएँ बहुत अच्छी हैं, और ऐसा नहीं समझना कि पापा लोग अच्छे नहीं, पापा भी बहुत अच्छे हैं। यही तो खास बात है। ठीक है, तो आज इतना ही बोलते हैं, आगे फिर कभी आए, जिनको अच्छा लगता है कभी कभी। अच्छा, हमेशा नहीं कर पाते तो कभी कभी तो अटेंड कर नहीं सकते हो, लेकिन जिस तरह से आना है उससे तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, सुनना पसंद नहीं, बाकी जो रोज़ करते रहते हैं सब वही करना पसंद है ना? इधर से लोग बैठे, उनको बोल रहे हैं खास करो है ना? वही सोना, जगना, उठना, चाय पीना, खाना खाना, है ना? उतना ही पसंद है, उससे आगे नहीं। वो तो जन्मों से चल रहा है, और वो किस कीड़े का नहीं चल रहा, किस जानवर का नहीं चल रहा, कौन से पक्षी का नहीं चल रहा। तो क्या उसी लेवल के तुम लोग केवल मनुष्य जन्म में ही सत्संग सुन सकते हो, और वो भी किसी सदगुरु से मिल जाए तो आपके यहीं के यहीं बहुत सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करिए, जब भी टाइम मिले सत्संग सुनिए। हर संडे को होता है, यहीं पर होता है, शाम को 4 बजे से होता है। जिसको भी अच्छा लगे आए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, और सबको आशीर्वाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।